हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ग्लूकोज को। अगर वो आपका लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, आइए फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज को सबसे पहले अगर हम लोग जर्नल फॉर्मूले से डिफाइन करें तो जर्नल फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का CnH2O का होल n। और आप जानते हैं कि फ्रक्टोज एक हेक्सोज शुगर है, तो यानी कि यहां पे n की जगह क्या आएगा 6। और इसी के साथ जब हम फ्रक्टोज का फॉर्मूला बनाते हैं तो आता है C6H12O6। अब जैसे ही आप ये फॉर्मूले को देखते हैं C6H12O6 तो आपको याद आता है ग्लूकोज, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो अलग अलग शुगर हैं, लेकिन फॉर्मूला एक कैसे हो सकता है। तो यहां पे फॉर्मूला बच्चों एक ही होता है, क्योंकि यहां पे जर्नल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का है CnH2nOn, और यहां पे जो कार्बन है उनकी संख्या कितनी है 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रक्टोज और ग्लूकोज का सेम होता है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहां से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। फ्रक्टोज का बच्चों फॉर्मूला होता है C6H12O6। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रक्टोज है बेटा, इसे ये कीटो शुगर है। क्या है ये? कीटो शुगर। जैसे ग्लूकोज हमने देखा था कि वो एल्डोज शुगर थी, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप थे। तो ये क्या है बच्चों? ये कीटो शुगर या कीटोज शुगर है, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज में। नेक्स्ट देखिए, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट अकरिंग शुगर है। सबसे मीठी शुगर अगर कहा जाए, नेचुरली जो सबसे मीठी शुगर होती है वो बच्चों कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। और साथ ही साथ इसे हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रक्टोज को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रूट शुगर बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रूट होते हैं, ऑल फ्रूट्स कंटेन फ्रक्टोज। जितने भी बेटा फल होते हैं वो सब में, उन सब में कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज होती है। लेकिन यहां पे बच्चों एक एक्सेप्शन है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था, एक्सेप्ट ग्रेप्स। जो अंगूर होते हैं बच्चों, उसमें फ्रक्टोज शुगर ना होकर ग्लूकोज शुगर होती है। इसमें कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज। क्लियर? तो देखो, जो फ्रक्टोज है उसे हम कीटो शुगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। यह स्वीटेस्ट अकरिंग शुगर है। जो स्वीटनिंग इंडेक्स है उसमें जो नेचुरल शुगर्स की बात करें तो सबसे ऊपर आती है वहां पे फ्रक्टोज, और इसे हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है एक्सेप्ट ग्रेप्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रक्टोज ऑल्सो नोन एज, फ्रक्टोज को बच्चों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फ्रक्टोज ऑल्सो नोन एज लेव्युलोज। फ्रक्टोज को हम किस नाम से जानते हैं? लेव्युलोज नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लीवो रोटेटरी होती है। फ्रक्टोज कैसी होती है बच्चों? लीवो रोटेटरी होती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो राइट की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं उन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज था, और जो लेफ्ट की साइड में शिफ्ट करते हैं उन्हें हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं, जो कि फ्रक्टोज है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ओके, तो फ्रक्टोज को बेटा हम क्या बोल सकते हैं? लेव्युलोज बोल सकते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? लीवो रोटेटरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन सीमेन। बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये
कि जो फ्रक्टोज होता है वो ह्यूमन सीमेन में प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसा क्यों होता है ये भी सुन लीजिए। फ्रक्टोज एसेंशियल फॉर स्पर्म मोटिलिटी। बेटा स्पर्म की मोटिलिटी के लिए फ्रक्टोज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए फ्रक्टोज ह्यूमन सीमेन में प्रेजेंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको तो पता ही है कि जो फ्रक्टोज है ग्लूकोज की तरह ये भी दो फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये चैन के फॉर्म में होता है और चैन से कन्वर्ट हो सकता है रिंग में और रिंग से कन्वर्ट हो सकता है चैन में। तो जो फ्रक्टोज है वो भी ग्लूकोज की तरह बेटा चैन से रिंग में और रिंग से चैन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं फ्रक्टोज के। आइए उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर काफी हद तक ग्लूकोज की तरह होता है। जैसे यहां पे भी 6 कार्बन है, यहां पे भी कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चों? 6 कार्बन प्रेजेंट है। बिल्कुल सेम ग्लूकोज की तरह ही 6 कार्बन यहां पे भी प्रेजेंट है। अब बच्चों ये जो 6 कार्बन है, एक मेजर डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट कार्बन पे, जबकि फ्रक्टोज एक कीटोन शुगर है। तो यहां पे जो कीटोन ग्रुप होता है वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ना कि ग्लूकोज की तरह फर्स्ट कार्बन पे। क्लियर? रेस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सरल है। CH2OH, यहां पे भी लिख दीजिए CH2OH, और उसी तरीके से हमें बहुत सारे OH को लगाना है और बहुत सारे H को लगाना है। क्लियर? लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही जो थर्ड कार्बन है वहां पे OH और H का पोजीशन बाकी कार्बन से क्या होगा? थोड़ा सा डिफर होगा। क्लियर? थर्ड कार्बन पे जो OH है बेटा वो राइट साइड में ना होकर कहां है? लेफ्ट साइड में है, जस्ट लाइक ग्लूकोज। तो ऐसे हम लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको कहते हैं डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं बच्चों? डी फ्रक्टोज बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये डी फ्रक्टोज या डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है? तो उसको भी देख लेते हैं जरा। ये 1 2 3 4 5 6 ओके, CH2OH CH2OH, बाकी ये कार्बन है। अब बच्चों क्या है कि डी और एल फॉर्म क्या है? तो डी और एल फॉर्म बस नेमिंग सिस्टम है। ओके, यहां पे सिर्फ नेमिंग करने के लिए यूज है। कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन, उस चैन का सेकेंड लास्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो वो डी फॉर्म कहलाती है, और अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो वो एल फॉर्म कहलाती है। बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम लोग एल फ्रक्टोज की बात करें बच्चों, तो देखो यहां पे कीटोन ग्रुप है, और फिफ्थ कार्बन की अगर हम बात करें तो OH ग्रुप कहां पे है? लेफ्ट साइड में है, ना कि राइट साइड में। ओके, और थर्ड कार्बन पे क्या है? जस्ट अपोजिट है। यहां पे क्या होगा? राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों? H होगा। अब यहां पे हमने बहुत सारे OH और H को चेंज किया क्योंकि बहुत सारे OH और H हैं, लेकिन सिर्फ देखा जाता है सेकेंड लास्ट कार्बन के OH की पोजीशन को। क्लियर? अगर ये पोजीशन राइट में है तो डी फॉर्म, और अगर ये पोजीशन लेफ्ट में है तो इसको हम कहते हैं एल फॉर्म, और इसी तरीके से ये है एल फ्रक्टोज। उम्मीद है आपको डी और एल फ्रक्टोज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब ग्लूकोज की तरह ही जो ये O है बच्चों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन नंबर 5 के H के साथ में क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। और जो ये O होता है वो कहां पे आ जाता है बच्चों? बीच में आ जाता है।
और यहां पे फॉर्मेशन होता है हेमीकेटल लिंकेज का। आपने ग्लूकोज में पढ़ा होगा हेमी एसिटल लिंकेज, लेकिन यहां पे बच्चों क्या होता है, हेमीकेटल लिंकेज होता है। अगर एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में लिंकेज होती है तो उसे हेमी एसिटल बोलते हैं, और यहां पे कीटोन और अल्कोहल के बीच में है तो क्या बोलते हैं, हेमीकेटल। क्लियर। अब देखो बेटा, यहां पे आपको पता है कि चैन फॉर्म से रिंग में कन्वर्ट हो सकता है और रिंग से चैन में कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चों जो यहां पे रिंग प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग थी, फ्रक्टोज में कौन सी है, फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग प्रेजेंट है बच्चों, और ये जो रिंग का फॉर्मेशन होता है ये होता है बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन, बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों देखो, जो ग्लूकोज में रिंग थी वो 6 मेंबर्ड रिंग थी, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ये कैसी है बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग है। यहां पे रिंग के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहां पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 1 है, सॉरी यहां पे 10 लग रहा है, ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। तो ये कैसी रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसका नाम क्या है बच्चों, फ्यूरानोज रिंग। क्या नाम है, फ्यूरानोज रिंग। आइए बना के देखते हैं। तो ये 5 मेंबर्ड बच्चों रिंग बनाई हमने। क्लियर। तो देखो बेटा, ये है कार्बन नंबर फर्स्ट CH2OH, ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये वाला। ओके। अब देखो कार्बन नंबर सेकंड में क्या क्या है, बिल्कुल समझ के देखिए। ये है कार्बन नंबर सेकंड बच्चों। कार्बन नंबर सेकंड के पास एक तो OH है, लिख दीजिए सर, ये है OH, और ये कार्बन नंबर सेकंड जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन एटम से। क्लियर, कुछ नहीं करना है हमको। ये है बेटा कार्बन नंबर 3, और कार्बन नंबर 3 में बेटा देखो यहां पे क्या है कि यहां पे H और OH की पोजीशन क्या है, डिफर। अगर ऐसा होता है तो जो भी राइट हैंड वाले होते हैं, चैन मैनर में जो राइट साइड में लिखे होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, और लेफ्ट साइड वालों को हम ऊपर लिखते हैं। तो ये लेफ्ट में है इसलिए हमने OH ऊपर और H नीचे लिखा है। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ कार्बन की, क्लियर, हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ कार्बन की, तो फोर्थ कार्बन में कोई टेंशन नहीं है, HOH। फिफ्थ कार्बन की देखिए बेटा बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए फिफ्थ कार्बन। अब फिफ्थ कार्बन में आपके पास है H, यहां पे है C, और ये किससे अटैच है, O से, और 6 कार्बन है CH2OH, ये है 6th कार्बन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है फ्यूरानोज रिंग का। और आप देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4, रिंग के अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 5 मेंबर्ड रिंग है। इसको हम बोलते हैं अल्फा फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा फ्रक्टोज बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट बीटा फ्रक्टोज, तो बीटा फ्रक्टोज को भी बना के देख लेते हैं हम लोग एक बार कि बीटा फ्रक्टोज को कैसे बनाया जाता है। बीटा फ्रक्टोज में भी वही, ये आपकी पायरेनोज रिंग है, सॉरी फ्यूरानोज रिंग है। अब यहां पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा में सिर्फ कार्बन नंबर फर्स्ट का डिफरेंस होता है। तो ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको जस्ट पलट दीजिए तो ऊपर हो जाएगा OH और यहां पे हो जाएगा CH2OH। क्लियर, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई भी डिफरेंस आगे होने वाला नहीं है। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बीटा फ्रक्टोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा फ्रक्टोज। क्लियर। अब जो ये वाली फॉर्म है इनको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और जो ये रिंग वाले फॉर्म है इनका जो प्रोजेक्शन है उनको हम बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।